अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। म्यूनसिपल इंतखाबात की मुहिम के आखिरी दिन आदिलाबाद में इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर पहुंच गई। इसी सिलसिले में वार्ड नंबर 35 के अवाम आवाज़ और मजबूत आज़ाद उम्मीदवार नसीम जहां और उनके सरप्रस्त अतीक और रहमान ने इंतखाबी मुहिम के तहत वार्ड का हंगामी दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने राय दहिंदों से बालमुशाफा मुलाकात करते हुए अवाम से अपील की कि वो आज़ाद उम्मीदवार नसीम जहां के हक में बैट के निशान पर अपना कीमती वोट का इस्तेमाल करें और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर अतीक रहमान ने हाईटेक टीवी से खुसूसी बातचीत करते हुए उन पर लगाए जा रहे इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन अपनी यकीनी हार के खौफ से बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और इसीलिए बेबुनियाद इल्ज़ामात का सहारा ले रहे। उन्होंने मजीद कहा कि वार्ड नंबर 35 की आवाम बाशऊर है और हमेशा हक व सच के साथ खड़ी रही है। उन्हें पूरा यकीन है कि इस मरतबा भी अवाम आज़ाद उम्मीदवार को कामयाबी से हमकिनार करेगी। देखिए हमारे नुमाइंदे अमीम शरीफ की यह खास रिपोर्ट। नाजरीन, म्यूनसिपल इंतखाबात की मुहिम का आज आखिरी दिन है और हम हाईटेक टीवी के ज़रिए मुख्तलिफ वार्डों का दौरा करते हुए आज हम वार्ड नंबर 35 पर पहुंचे, जहां पर एक आज़ाद उम्मीदवार समाजी कारकुन जनाब अतीक रहमान साहब यहां से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। यानी यहां पर लेडीज़ रिजर्वेशन रहने की वजह से उनकी बहन जो कॉन्टेस्ट कर रही है उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम बातचीत करते हैं अतीक रहमान साहब से। अतीक रहमान साहब, हाईटेक टीवी से बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आप अपना थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ कराइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, आज हमारा जो इलेक्शन कैंपेन है आखिरी दिन है और हमको अवाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बतें मिल रही है और अवाम का बहुत ज़्यादा ताउन मिल रहा है। ये इस वजह से है कि अतीक रहमान ने गुज़िश्ता 4 सालों से अवाम का दिल जीता है, अवाम के मसाइल को हल किया है और अवाम के दरमियान रहे हैं और अवाम के खुशी और गम में साथ देकर और अवाम के मसाइल को हल किया है, जिसमें कई एक मसाइल है। और सबसे बड़ा कारनामा इस हमारा कि हम आसरा पेंशन जो आज हमारे वार्ड में 15 अफराद को आ रहा है, जो माहाना 30,000 रुपये हो, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कई एक और कारनामे हैं जिसमें राशन कार्ड है, जिसमें सर्टिफिकेट्स बनाना है, बहुत से यही मोहब्बतें हमको यही चीज़ों ये जो काम सर्टिफिकेट्स हमने बनाए हैं और अवाम के जो काम किए हैं, आज अवाम ने हमको दुआओं से और अवाम ने हमको शालपोशी गुलपोशी से नवाजा है और मोहब्बतों से नवाजा है। जैसा कि आपको कांग्रेस का टिकट नहीं दिया गया, इसके बाद आपको मुख्तलिफ पार्टियों से आपको टिकट लेने के लिए ऑफर था, फिर भी आप अपने आप को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आए, इसका बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, अतीक रहमान की तारीख रही है। अतीक रहमान आज तक भी पॉलिटिकल अपनी सियासी कारकर्दगी में, सियासी कैरियर में कभी किसी का 1 रुपया भी नहीं लिया, कभी भी खुद के जेब के पैसे लगाया। गुज़िश्ता जो BRS में हम थे, जोगुर रहमान साहब को हमने अपने जेब से पैसे लगाकर उनको इंतखाबात में उनका हम शाना बशाना चले। इसके साथ साथ फिर उसके बाद हम कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार करे, उसमें भी हम 1 रुपया भी कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब के हाथों में हम खंडवा पहन कर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार करे और अवाम की बेलौस खिदमत अंजाम दिए और वहाँ से भी हमको 100% रिस्पांस मिला। लेकिन चंद शरपसंदों ने जो आज कांग्रेस पार्टी को डुबाने पर तुले हैं और कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने में तुले हैं, अच्छे कैंडिडेट्स जहां पर विनिंग कैंडिडेट्स है, कम से कम एक 7 से 8 ऐसे विनिंग कैंडिडेट्स थे जहां जो खाली उनको बहुत भारी मेजॉरिटी आने के इम्कानात थे, लेकिन उनको इस वजह से टिकट नहीं दिया गया ताकि कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आ सके। आप वार्ड से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, इसके लिए जो है आपको वार्ड्स के मुख्तलिफ
मसाइल मालूम है, इस बारे में जो है सो आप आइंदा और आवाम के लिए क्या कर सकते हैं? हम अभी भी अवाम के दरमियान हैं और आइंदा भी अवाम के दरमियान रहने का हम अज़्म करते हैं और उनको वादा करते हैं। और जब जितना हो सके अतीक जब तक जिंदा रहेगा वार्ड नंबर 35 की अवाम के साथ रहेगा, अवाम के काम करते रहेगा, क्योंकि ये एक खिदमत खल्क है। इसके ज़रिए से अल्लाह ताला, क्योंकि हम अगर पिछले असलाफ की ज़िंदगी देखेंगे तो उनकी भी ज़िंदगियों में खिदमत खल्क सबसे पहले अव्वलीन तरजीह दी गई है। इसी गर्ज से हम लोग यहाँ पर आए हैं कि अवाम के दरमियान रहकर उनकी खिदमत करे, उनके मसाइल को हल करे। देखो, किसी का एक तकलीफ को, किसी की एक दर्द को अगर हम दूर करेंगे, किसी की एक परेशानी को दूर करेंगे, अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को दूर करेगा। और ये ऐसा जरिया है, हदीस में भी आता है कि इंसान किसी की एक हाजत को पूरा करता है, अल्लाह ताला उसकी 70 हाजतों को पूरा करता है। यही हमारा नस्बुलैन है, हमारा ये तालीम है, यही हमारा किरदार है। इसी की निस्बत पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमको महल्ले से वार्ड नंबर 35 की अवाम ने बहुत इज्जतों से नवाजा है। इंशाल्लाह इसका 11 तारीख के दिन अवाम, हमारी वार्ड नंबर 35 की अवाम इसको बखूबी समझकर हमारे इंतखाबी निशान, यानी हमारी बहन जो नसीम जहां है इंतखाब में हिस्सा लिए हैं, उनका इंतखाबी निशान जो बैट है उसको भारी अक्सरियत से, यानी वोट डाल के भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। हम इनसे ये उम्मीद रखते हैं अवाम से हमारी। ये सुबह से ये भी देखने में आ रहा है कि कुछ आपकी एक फोटो वायरल करके जो है सो आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? साहब, अतीक अवाम का लीडर है और अतीक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक को लेके चलने वाला लीडर है। आज अतीक उर रहमान को जितना मुसलमान चाहते हैं, जितना मुसलमान मोहब्बत करते हैं, उतना ही गैर मुस्लिम भी हमको मोहब्बत करते हैं। हम किसी से, क्योंकि ये पॉलिटिकल ऐसा रहता है, सियासत ऐसा रहती है, किसी से दुश्मनी मोलना वो उसके कैरियर के लिए नुकसानदा होता है। हम आज तक भी, हम जब पार्टी से हम निकले, कभी हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोले, ना हम किसी के खिलाफ गए, बल्कि हम अपना काम देखे कि हमको वहां काम समझ में नहीं आया, हम वो पार्टी को छोड़े, हम यहाँ पर आए, हमारा अपना काम पर हम जमे रहे। अगर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को अगर नहीं लेके चलेंगे तो हम कौन से लीडर है? हम खाली एक मुसलमान को लेके चलेंगे तो हम कोई एक लीडर नहीं कहलाएंगे। हाँ, ये हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर सब मिलजुल के रहने का है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज की है कि हम सब मिलजुल कर रहेंगे और सब मिलजुल के रहना है बोल के ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो हम किसी को, हमारे पास, हमारे दर पर कोई आया, कोई हमारा लीडर, चाहे वो बीजेपी का हो या फिर बीआरएस का हो या फिर कोई और जमात का हो, तो हम उसको धुतकार सकते क्या? ये शरीयत के खिलाफ अमल है, कि ये शरीयत के खिलाफ ये काम है। इसलिए हम हर एक को जो भी हो सके मुसाफा कर सकते हैं। अब कई एक लीडर है, कई ऐसे, पायल शंकर साहब भी साजिद खान साहब से मिलते हैं क्या? उन दोनों से मिली भगत है क्या? राहुल गांधी जी अमित शाह से और मोदी जी से मिलते क्या? वो दोनों मिलके हैं क्या? या फिर प्रियंका गांधी जी और अमित शाह, ये लोग टी टेबल्स पे बैठे हंसी मजाक करते रहते क्या? इसका मतलब ये है कि ये कांग्रेस और बीजेपी मिलके है? ये हरगिज नहीं है। ये नारो माइंडेड, तंग नजरी लोगों का काम है। क्योंकि हमारे वार्ड में जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो हार से बौखलाहट का शिकार हो रहा है और हमारे बच्चों पर हमले किए जा रहे, हमारे बच्चों को ब्लैकमेलिंग किया जा रहा, हमारे जो कार्यकर्ता है उनको नीलामी लगाई जा रही है, पैसों का लालच दिया जा रहा है। क्योंकि वो उनके पास पैसा दौलत बहुत ज्यादा है, लेकिन वो पैसा दौलत उन अवाम पर खर्च नहीं कर रहे बल्कि इलेक्शन में इस्तेमाल कर रहे। ये इसका मतलब ये नहीं कि किसी को हाथ मिलाना, किसी को शेक हैंड करना कि किसी पार्टी से मिल जाना नहीं है, बल्कि ये भाईचारगी की मिसाल है, एक भाईचारगी की मिसाल है और ये इत्तेहाद की मिसाल है हमारे भारत देश की। आप एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मैदान में उतरे हैं और अपनी जो है सो माजी की कारकर्दगियों को लेकर आप आवाम के सामने जा रहे हैं, तो आपको आवाम का रद्द अमल किस तरह से मिल रहा है? अवाम का जो रद्द अमल मिल रहा है
शायद ही मेरी हमारी तारीख में, क्योंकि मैं भी कई साल से सियासी मैदान में हूँ, 22 साल से मेरा सियासी कैरियर है, मैं कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मुझको अवाम से इतनी मोहब्बतें मिलेंगी और अवाम से इतनी खुशियां मिलेंगी, क्योंकि अवाम ये दिल से कर रही है। मुझे आज महसूस हुआ कि ये लोगों के मैं काम करने पर अल्लाह ताला ने उनके दिलों में मोहब्बत डाला और उनसे मुझको ये मोहब्बतें मिल रही है, जैसा शाल पोशी के जरिए से, गुल पोशी के जरिए से, कोई मिठाई खिलाने के जरिए से। गरीब गरीब अवाम बेचारे शाल पिना रहे, गरीब गरीब अवाम हमको मोहब्बतों से नवाज रहे। ये मुझको आज ऐसा साबित हुआ कि मेरी पूरी जिंदगी मैं ये अवाम के लिए सर्व कर दूं बोल के ऐसा मेरे को महसूस हो रहा इनके काम करने की वजह से। तो आखिर सवाल, आप अवाम के लिए 35 के अवाम से क्या अपील करेंगे? देखिए, हम वार्ड नंबर 35 की अवाम से यही गुजारिश करते हैं कि वार्ड नंबर 35 में बहुत से ऐसे रहनुमा, ऐसे लीडर्स है जो आपका काम कर सकते। हमको बाहर से लीडर लाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ही कई एक लीडर्स मौजूद है। गुज़िश्ता में जो हमारे नसीर साहब थे, अल्हम्दुलिल्लाह, जो फर्स्ट टाइम उन्होंने जब जीते, इंडिपेंडेंट जीते, आजाद उम्मीदवार के तौर पर जीते और मौत तक उन्होंने एज ए रहनुमा हमारे रहबर रहे। आज हमको भी अवाम वही चीजें दुआएं दे रही के एक और नसीर भाई को लाएंगे, अतीक सार को जिताएंगे बोल के ये नारे उनके दिलों में बसे हुए हैं, उनके जहनों में बसे हुए हैं। और जो हमारे साथ, हमारे वार्ड नंबर 35 के साथ जो नाइंसाफी हुई कि हमारे पास 3 कांग्रेस के उम्मीदवार रहने के बावजूद एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया गया जो फर्स्ट नॉमिनेशन बीआरएस पार्टी के खंडवा पहन कर किए और सेकंड नॉमिनेशन बीआरएस पार्टी का खंडवा पहन कर किए और तीसरा नॉमिनेशन कांग्रेस पार्टी का, यानी बीआरएस पार्टी के और वार्ड का भी ताल्लुक नहीं है। जो कैंडिडेट को टिकट दिया गया इस वार्ड से उनका ताल्लुक नहीं है, उनके खुद के वोट इस वार्ड में नहीं है और उनका कोई समाजी खिदमत, कोई समाजी काम नहीं है। फिर भी नोटों की वजह से और रिश्वत की वजह से, चंद अपने असर रुखूस की वजह से हमारे वार्ड नंबर 35 का टिकट किसी तरह से बेच दिया गया, नीलाम कर दिया गया और उससे मोटी रकम वसूल की गई। लेकिन हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे और अवाम ने यही कहा कि हमारा लीडर हमारे वार्ड से ही, वार्ड नंबर 35 से ही इंशाल्लाह होना चाहिए और अवाम ये इसका मुंहतोड़ जवाब देंगी। जो इस वार्ड का यानी वार्ड नंबर 35 का वो टिकट चोरी करके दूसरे वार्ड के फर्द को दिया, उसका बराबर मुंहतोड़ जवाब 11 तारीख के दिन बैट के निशान को वोट देकर अवाम इसका बखूबी जवाब देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हाईटेक टीवी से बात करने के लिए। तो नाजरीन, ये थे अतीकुर रहमान जो अपनी काम की बुनियाद पर अवाम के सामने जाकर अपने वोट के लिए अपील कर रहे हैं और ये इनको पूरी उम्मीद है कि अवाम इनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगी। और इन्होंने हाईटेक टीवी से बात करते हुए इन इल्ज़ामात की भी तरदीद की, इन इल्ज़ामात को भी झुटलाया है कि जिस तरह से लोग इन्हें बदनाम करने के लिए जो फोटोज वगैरह वायरल करके इनको बदनाम कर रहे हैं वो भी सरासर गलत है। ये इन्होंने इस बात की तरदीद की। मैं अमीम शरीफ, हाईटेक टीवी, आदिलाबाद से।